महात्मा गांधी भारतीय राजनीति के सबसे कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर हैं। महात्मा गांधी को पढ़ना मुश्किल है, समझना और भी मुश्किल है, लेकिन महात्मा गांधी को फॉलो करना बहुत ही आसान है। महात्मा गांधी का सारा सिद्धांत सिर्फ 4 चीजों पर केंद्रित है। सत्याग्रह, पहला सत्याग्रह, दूसरा खादी, तीसरा चरखा और चौथा सामूहिक प्रार्थना। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति हमेशा आग्रह का भाव। सत्य के मामले में, सच्चाई के मामले में किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना और किसी से नहीं डरना, चाहे वो कोई भी हो। पुलिस हो, सत्ता हो, सरकार हो, गुंडे मवाली हो, किसी से नहीं डरना, चाहे जो हो जाए। दूसरा है खादी। खादी का अर्थ है सादगी। अगर जीवन में सादगी आ गई तो बहुत सारे गलत काम करने से आप वैसे ही बच जाएंगे। पैसे के पीछे आप पागलों की तरह नहीं दौड़ेंगे। पड़ोसी की नई कार को देख करके आपका दिमाग नहीं सनकेगा। आप भी उलझुल तरीके से पैसा कमाना छोड़ देंगे। और जब आप गलत तरीके से पैसा कमाना छोड़ देंगे, आपके अंदर से लोभ खत्म हो जाएगा, तो बहुत सारी समस्याएं स्वतः खत्म हो जाएंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है चरखा। चरखा का अर्थ है निरंतरता। चरखा का अर्थ है आत्मनिर्भरता। चरखा का अर्थ है अपने लिए रोटी खुद कमाना। और जिस दिन इस देश का हर आदमी अपने लिए खुद रोटी कमाने लगेगा, उस दिन इस देश की तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अधिशेष पे जीने वाले लोग इस देश की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। जो लोग दूसरों के कमाए हुए पैसे पर इश्क करते हैं, वो इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। और चौथा सामूहिक प्रार्थना। हम सब घर पर जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो उसके बाद सामूहिक रूप से आरती करते हैं। आरती कितनी शानदार चीज है, सोचिए। सारे लोग एक साथ बैठकर या सारे लोग एक साथ खड़े होकर जब प्रार्थना करते हैं, जब कीर्तन करते हैं, तो संवेद स्वर में एक ध्वनि गूंजती है। सभी लोग एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, एक तारतम्यता आती है और लोगों के बीच एक सामूहिक निरंतरता आती है। हमारे देश में सामाजिक सामूहिकता, सामाजिक सामंजस्य, पारिवारिक सामंजस्य बहुत जरूरी चीज है। पिछले 30-40 सालों में हमारे देश के 90% संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवारों में परिवर्तित हो गए हैं। और एकल परिवार होने का अर्थ है जीवन में अधिक तनाव और रिस्क लेने से, छोटे छोटे रिस्क लेने से आपको डर लगेगा। जॉइंट फैमिली बड़ी ताकतवर चीज होती है। अगर आपने इसके महत्व को समझ लिया तो फिर आप कभी भी अपने परिवार के दूसरे सदस्यों से दूर नहीं रहेंगे। सब साथ चलेंगे, एक दूसरे को जोड़कर चलेंगे। महात्मा गांधी पे बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। उनकी जो सबसे बेहतरीन किताब है वो हिंद स्वराज है। 20 साल पहले मैंने जब इस किताब को पढ़ा था, ये हिंद स्वराज है। 20 साल पहले मैंने जब इस किताब को पढ़ा था तो लगा था ये गजब पागल किस्म का आदमी है। निहायत ही पुरातनपंथी, विचारों में निहायत ही पिछड़ापन,
इंडस्ट्रियलाइजेशन का विरोध करता है, ये आदमी शहरीकरण का विरोध करता है, जीवन में किसी भी तरह की भौतिकता का विरोध करता है। लेकिन 20 साल बाद जब मैं इस किताब को दोबारा पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि आदमी जीनियस था भाई। इसकी बातें आज इतनी ज्यादा सच हो रही हैं। आप हिंद स्वराज को पढ़कर देखिए, आपको महसूस होगा कि आज से शायद 50, 60 या 70 साल पहले या उससे भी पहले इसने इस किताब को जब लिखी होगी तो उस समय का भारत कैसा था, उस समय की दुनिया कैसी थी, और ये किताब आज भी रेलेवेंट है। इसके अलावा एक अन्य किताब है, ये किताब गांधी जी के द्वारा ही लिखी गई मानी जा सकती है, क्योंकि इसमें अधिकतर कोट जो है वो महात्मा गांधी के ही हैं। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास। इस किताब की सबसे अधिक बड़ी विशेषता ये है कि इस किताब में गांधी ने सत्याग्रह के विकास की पूरी यात्रा को बड़े ही स्पष्ट रूप से वर्णित किया है। इसके अलावा तीसरी किताब है, ये हिंदी निदेशालय की किताब है, दिल्ली विश्वविद्यालय की किताब है ये। इस किताब को लिखने वाले हैं डॉक्टर प्रभात कुमार। अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो गांधी को समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। हमारे झारखंड के एक बड़े ही अच्छे लेखक हैं और वो पुरानी किताबों को जो कि लुप्त हो चुकी हैं या बिल्कुल ही कहीं उपलब्ध नहीं है, वैसी किताबों को वो खोजते हैं और उन्होंने सत्याग्रही महात्मा गांधी पर भवानी दयाल की लिखी हुई इस किताब को दोबारा प्रस्तुत किया है। इनका नाम है संजय कृष्ण। ये ये दैनिक जागरण रांची से संबंधित हैं और बड़े ही अच्छे पत्रकार हैं और ये खोजी पत्रकार हैं, और इन्होंने बहुत सारी किताबों को, बहुत सारे पुराने ग्रंथों को पुनर्जीवित किया है। मुझे तो लगता है कि ऐसे लोगों को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाना चाहिए। देखते हैं भविष्य में संजय जी के साथ सरकार का बर्ताव कैसा रहता है। इसके अलावा मनोज सिन्हा हैं, ये भी बड़े प्रखर गांधीवादी माने जाते हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। इनकी ये किताब गांधी अध्ययन एक बेहतरीन किताब है, इसे पढ़ा जाना चाहिए। और इन सबसे अलग गांधी को अगर आप नहीं भी पढ़ें तो गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत को जरूर आप पढ़ें, और आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर लड़ने की अद्भुत क्षमता विकसित हो जाएगी। आप अपनी आंखों को कितने से बड़े आतताई या गुंडे के सामने झुकने नहीं देंगे। गांधी की ताकत असीमित है अगर आपके अंदर गांधी जीवित है। कई बार मेरे ऐसे छात्र हैं जो पूछते हैं कि सर गांधी के बारे में इतने सारे दुष्प्रचार हैं, उनके व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे आरोप उन पे लगाए जाते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो मेरा पहले भी वही जवाब था और आज भी यही जवाब है कि किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करना या ना करना अलग बात है, और उसके साहित्य को पढ़ना, उसके विचारों को पढ़ना बिल्कुल अलग बात है। आप गांधी के विचारों को पढ़िए, उसके अंदर समग्रता, संघर्ष और सहोपजीविता के बिंदुओं को तलाशिए, गांधी आपको अच्छे लगेंगे। गांधी का एक व्यक्ति के रूप में आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन गांधी की अवधारणाओं का, महात्मा गांधी के विचारों का और